मॉर्निंग क्लास 7। आशा है कि आपने क्षेत्रफल के सूत्र सारे याद किए होंगे और अब हम 15 पॉइंट एक्सरसाइज में 1 एक्सरसाइज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद तुम लोग को मुश्किल लगे, तो उनको मैं खुद बताना चाहती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 के एक पार्ट को आपको बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप बाकी के सारे सवाल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में है, आपको फिगर दी हुई है, एक आयत है जिसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और इसके बीच में एक और वर्ग दिया हुआ है। ये वर्ग है जिसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जिसकी सभी भुजाएं। और इसमें हमको कह रहा है कि छायांकित भाग, जो शेडेड पोर्शन है, उसने शेड करके आपको दिखाया हुआ है, उसका एरिया ज्ञात करना है। क्लास 7, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। यदि इस पूरे आयत में से इस वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब आप समझ गए थे, पूरा एरिया, ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम इसका नेमिंग कर सकते हैं ABCD और इसका PQRS। हमेशा याद रखना बच्चे, नेमिंग जब भी करते हैं तो एक लाइन में ABCD, ऐसा नहीं ABCD, ऐसा नहीं करना है, एक लाइन में सारी नेमिंग। PQRS एक लाइन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ABCD का क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये क्या है, एक आयत है। ये क्या है हमारे पास, एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 16 गुना 20, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये 16 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ PQRS क्या है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A स्क्वायर, यानी कि भुजा का, साइड का स्क्वायर, या इसको भुजा का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, भुजा का स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है शेडेड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिस पे छाया डाली हुई है, जिस पे उसने शेड किया हुआ है। तो अब आएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को हम लोग माइनस करेंगे। 320 माइनस 25, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचा 295 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से चौथे क्वेश्चन के आपके पास लगभग 3 पार्ट हैं, एक मैंने बना दिया, 2 आप अपने से बनाओगे। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 है, जो लगभग ऐसा ही है। उसमें कह रहा है एक दीवार है 6 इंटू 4 का मतलब लंबाई 6 और चौड़ाई 4। इस दीवार के अंदर एक दरवाज़ा, जैसे घर बनाते हैं तो चौखट रखवाते हैं ना हम लोग, ये चौखट है जिसमें 3 इंटू 2, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। 3 इंटू 2 का एक दरवाज़ा हमने रखवाया है, और इस दरवाजे जब हम पेंट करेंगे तो ये तो चौखट है ना बच्चे, चौखट पे तो पेंट नहीं होता है, तो खाली है, अंदर कोई जगह नहीं है। तो दीवार को पेंट कराने का खर्च पता करें, दीवार यही होगी ना, तो शेडेड भाग आप इसको शेड करके दिखा सकते हैं। तो फिर से क्या करना होगा, 6 इंटू 4 24,
-3 × 2 6, 24 में से 6 माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 7th क्वेश्चन भी आराम से बनेगा। तो मिला जुला के 7 तक इजी क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको तुम लोग को इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है और साथ ही इन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे तो प्रैक्टिस पूरे मैथ्स को ही करना होता है, लेकिन जिसको मैं इम्पॉर्टेंट कहती हूँ उसको थोड़ा और माइन्यूटली ढंग से समझते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा को माप क्या होगी, यह भी ज्ञात करें कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। एक ही तार है बच्चे, मान लेते हैं ये मेरे पास एक तार है, इससे आयत बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम एक आयत बना लेते हैं। ये आपका आयत एक तरह से बन रहा है, ठीक है। ये आयत बन गया, इसी को मोड़ के एक वर्ग बनाया गया, सेम वायर, उसकी लेंथ नहीं बदलेंगे। उससे पहले आयत बना, एक ही तार से पहले हम लोगों ने आयत बनाया, ठीक है। फिर उसी तार से हमने वर्ग बनाया। एक ही धागा मान के चलो, एक लेंथ का धागा काट लो, पहले उसको आयताकार शेप में रख लो, फिर उसको वर्गाकार शेप में रख लो। आयत की हमको माप दिए हुए हैं, जिसमें हमको उसने दिया है 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। उसी तार को जब दोबारा मोड़ेंगे तो वर्ग बनेगा, यानी कि अगर हम इसकी परिमिति निकाल लें, परिमाप निकाल लें, तो इसकी परिमाप से तार की लंबाई निकल जाएगी, तार की लंबाई होगी, वही परिमिति इसकी भी होगी, दोनों का परिमाप सेम हो जाएगा ना। इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों परिमाप सेम होंगे क्योंकि एक ही तार से दोनों आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो हम लिखते हैं आयत की लंबाई L = 50 मीटर, आयत की चौड़ाई B = 30 मीटर, ठीक है। अब आयत का परिमाप = परिमाप का सूत्र याद है 2 × L + B, और ये हमारे पास आ जाएगा 50 + 30 यानी कि 2 × 80 यानी कि 160 मीटर। ये हमारी आयत का परिमाप आया। आयत का परिमाप बराबर क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ये प्रश्न के अनुसार है। प्रश्न के अनुसार आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप कितना आया आपके पास, 160 मीटर। वर्ग का परिमाप, वर्ग की प्रत्येक भुजा को A मान लो, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना वर्ग की भुजा = A। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4A, याद है आपको सूत्र। देन 4A = 160, इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं बराबर के। तो ये आ जाएगा A = 160/4 यानी कि 40 मीटर। आपका वर्ग की भुजा कितनी आ गई, A = 40 मीटर। ये हमारे पास कितना आया, 40 मीटर। बाद में आया है इसलिए बाद में लिख रही हूँ। अब कहता है, एक तो निकल गया, प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करो। दूसरा है, यह भी ज्ञात करें कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल = लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 50 × 30 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1500
मीटर स्क्वायर। और फिर निकाल देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर। उसी तार द्वारा बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। समझ में आया? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करोगे और फिर कॉपियों में भी बनाओगे। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी मैं बताऊंगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई कितनी होगी? 3 बटे हो जाएगी, गुनी नहीं है। तो अब इस सवाल को भी मैं बोर्ड पे बस हिंट दूंगी, तुम लोग बना समझ जाओगे। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में से एक का माप हमको दिया है और दूसरे का माप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आयत की क्वेश्चन नंबर 10 एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ, आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। आयत की लंबाई 60 मीटर, L = 60 मीटर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। माना चौड़ाई = B, लंबाई बराबर है 3 गुना चौड़ाई। लंबाई हमको कितनी दी हुई है? 60 गुना 3B, तो B कितनी आ जाएगी? ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो B = 60/3 यानी कि 20 मीटर आ गई। चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। M या MT कुछ भी लिख सकते हो बच्चे तुम लोग। तो ये आपकी B = 20 मीटर्स आ गई। उसके बाद अब कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका घेरा उस आयत के। तो पहले आयत का घेरा निकालें। आयत का घेरा, घेरा मतलब परिमाप, 2 × L + B। 2L कितना है हमारा? L = 60 और B हमने कितना निकाला है? 20। 60 + 20 80, तो ये हमारे पास आएगा 160 मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये घेरा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे कहते हैं प्रश्न की शर्त के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयत वर्ग का घेरा बराबर है आयत का घेरा। आयत का घेरा, फिर से वही क्वेश्चन शुरू हो गया। माना वर्ग की भुजा, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना वर्ग की भुजा = A, तो ये 4A = आपके पास आ जाएगा 160 एंड A = 160/4 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, ये 40 मीटर आ गया, A 40 मीटर आया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग? इस A को, A के माध्यम से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन ही ये था, वर्ग का क्षेत्रफल = A² यानी कि 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आराम से बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे बच्चे क्लास 7, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद उसको उसकी कल्पना करें। मैथ्स में कल्पना जितनी करोगे, क्वेश्चन की जितनी कल्पना करोगे, उतनी क्लैरिटी बनेगी। एक पेपर का शीट है, उसमें से इतने इतने टुकड़े काटने हैं, तो काट के भी देख सकते हो। घर में एक पेपर ले लो, उसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ले लो, उसमें से ऐसे बना के स्केल से टुकड़े काटो, ब्लेड की मदद से, कैंची की मदद से। उसके बाद जो बाकी बचा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये सारे सवाल अब आप आसानी से कर सकते हो। तो
फिर से एक बार मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जितनी मेहनत कर सकते हो, अभी घर में हो, पूरा समय है आपके पास, आप जितनी मेहनत खुद से कर सकते हो, आपके पास समय है खुद को प्रूव करने का। आपको ये बताना है कि आप क्या कर सकते हैं, और ये मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और करके भी दिखाएंगे। इसीलिए आज आप मैथ्स क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं और पूरा ध्यान दे रहे हैं। मुझे आशा है कि आप पूरी मेहनत करेंगे और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में 15.2 एक्सरसाइज के मुश्किल सवालों को बनाएंगे। थैंक यू।